क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के टॉपिक के बारे में, दैट इज लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में भी हम लोग पढ़ रहे थे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन हेल्प करता है। तो उनको हेल्प करता है हमारा ब्लड वेसल और आपको हेल्प करता है आपका रॉयल क्लासेस का चैनल। तो आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड वेसल। ठीक है, सबसे पहली बात, ब्लड वेसल्स होते क्या है। अगर मैं कहूँ ब्लड वेसल्स है मेरे पास पाइप। यस, आज हम पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या होती है, पाइप होती है। कैसी पाइप? पाइप इन द सेंस पाइप जिससे पानी आता है, पाइप जिससे हमारे टैप में पानी आता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, पाइप्स होती है। हर जगह पाइप होती है। जैसे हम कहते हैं मैंने हाथ काटा, खून निकल गया, तो वो खून जो है वो किसके अंदर होता है, पाइप के अंदर। मैंने पाइप को काटा और पाइप के काटते ही सारा खून बाहर आ गया, है ना। तो अभी क्या करना है, हमने पढ़नी है ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड की पाइप्स, जो किसके अंदर होगी, ह्यूमन बीइंग के अंदर होगी। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सी टर्म पढ़ते हैं। पहली बात, ब्लड वेसल पाइप है, ट्यूब है, कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल जो है वो पाइप है या ट्यूब है, जो 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप हमारे पास क्या होता है, आर्टरीज। पहली टाइप क्या होती है हमारे पास, आर्टरीज। फिर नाम होता है हमारे पास वेन्स, एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। ठीक है, 3 हमारे पास कैपिलरीज होते हैं, मतलब 3 हमारे पास क्या है, हमारी ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल खुद क्या है, पाइप है, ये ट्यूब है, जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक जगह प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक जगह ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या हो गई, ब्लड वेसल्स हमारे पास ट्यूब्स हो गई, पाइप हो गई, जिसके अंदर ब्लड रहता है और ब्लड वेसल पूरी की पूरी बॉडी में है। 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम इसको पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, ये मेरी हो गई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं। अब क्या हुआ, जब हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो इस बिल्डिंग में पानी तो आएगा कहीं से। तो जो वो पानी आ रहा है वो किससे आ रहा है, पाइप से आ रहा है। यहाँ पे कौन सा पानी आ रहा है, क्लीन वाटर आ रहा है, जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी हो गई बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर मेरे पास आ रहा है क्लीन वाटर। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर कौन आ रहा है, मेरा क्लीन वाटर। क्लीन वाटर मेरा आ गया बिल्डिंग के अंदर। अब क्या हुआ, मेरी बिल्डिंग के अंदर भी काम होगा, कभी वेस्ट निकलेगा, सीवेज वेस्ट होगा, तो बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, इन्होंने सबने जितने भी यहाँ पे रूम्स थे, अपार्टमेंट से, सबने अपना अपना यूज किया और यूज करने के बाद जो वेस्ट हो गया वो उन्होंने निकाल दिया। अब निकालेंगे तो भी उन्हें क्या चाहिए, पाइप चाहिए, है ना भाई। ऐसे तो है नहीं वेस्ट उठा के फेंकते रहेंगे घर के बाहर, ना जी। जो सीवेज होगा, सीवेज वेस्ट होगा, जो सीवेज के सिस्टम है वो इसीलिए लगे हुए है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारा वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट वाटर आ गया, यहाँ से क्लीन वाटर एंटर किया, बिल्डिंग ने यूज किया, वेस्ट वाटर को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, इतनी बार। तो अब ये बात क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में पानी तो आएगा, बिना पानी के तो हम रह नहीं सकते, है ना। तो पानी आएगा, फिर वो वेस्ट भी होएगा, मतलब वो गंदा भी होगा, और गंदा होगा तो वो बाहर भी निकलेगा। हम अपने घर में क्यों रखे गंदी चीज, है ना। तो यहाँ से क्या रिलेशन है, सबसे पहली बात, जो ये वाटर के पाइप्स थे, चाहे क्लीन का था चाहे वेस्ट वाटर का था, सब किसकी तरह होते हैं, सब होते हैं ब्लड वेसल्स की तरह। सब किसकी तरह होते हैं, ब्लड वेसल्स या फिर पाइप की तरह। अब हमने क्या कहा था, इसके अंदर भी टाइप्स हो जाते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी टाइप हो गया, क्लीन वाटर, वेस्ट वाटर। अब कहोगे एक बच गया, रहेगा आएगा वो भी। तो क्लीन वाटर, अब क्या करते हैं, ये जो मेरा बिल्डिंग है, इसको डायग्राम को याद रखेंगे, बिल्डिंग को याद रखेंगे। मेरे घर के अंदर पाइप से क्लीन वाटर आता है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग से
वेस्ट वाटर रिमूव होता है, उसके लिए भी पाइप चाहिए। पाइप क्या है? ब्लड वेसल है। अब जिससे मेरे पास क्लीन वाटर आया उसको मैं नाम देती हूँ आर्टरीज। क्या नाम दिया मैंने उनको? आर्टरीज। आर्टरीज मेरे पास क्या है? आर्टरीज हमारे पास ब्लड वेसल है जो क्या कर रही है? बिल्डिंग। हमारी बॉडी में तो बिल्डिंग है नहीं, हमारी बॉडी में क्या है? ऑर्गन्स है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या हुआ? ऑर्गन्स के साथ पाइप है, जिस पाइप से क्या आता है? क्लीन ब्लड आता है। अब आपको ब्लड भी ऐसा होता है क्लीन या प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ऐसा कुछ होता है? हाँ भाई, ऐसा होता है। इन द सेंस प्योर ब्लड हम किसी को कहते हैं, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो किसी और चीज को कह देते हैं। प्योर ब्लड किसको कहते हैं? जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। जिस भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है उस ब्लड को नाम क्या दे देते हैं? प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड क्या होता है हमारे पास? आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड। ब्लड का मतलब है, प्योर ब्लड का मतलब है ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, जो भी ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट इज नोन एज प्योर ब्लड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। तो ऑर्गन्स ने क्या किया? प्योर ब्लड को ले लिया प्योर ब्लड को। अब वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट को हम लेकर जाता है वेन्स। ऑर्गन से सारे का सारा वेस्ट कौन इकट्ठा कर लेता है? ये इकट्ठे कर लेते हैं हमारे पास वेन्स। वेन्स क्या करता है? जो भी प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर है, मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और CO2 है, उस ब्लड का नाम हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पहले का नाम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड लग गया मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड लग गया मतलब ऑक्सीजन है। तो आर्टरीज का काम, आर्टरीज जो है वो प्योर वाटर की तरह सप्लाई कर रहा है, बिल्डिंग ऑर्गन्स है, और हमारी जो वेन्स है वो क्या है? वेस्ट वाटर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब क्या हुआ? हमारी कैपिलरीज तो बच गई, उसका तो कंपैरिजन हमने याद ही नहीं किया, हम कैसे याद करेंगे कैपिलरीज को? फिर देखो अब क्या है, इस घर के अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, इस घर के अंदर भी, इस घर के अंदर भी, इस घर के अंदर भी। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही पाइप है जिससे बाहर जाएगा, तो क्या होता है? इस घर का इस घर से कनेक्शन होता है, इस घर का इस घर से कनेक्शन होता है, इस घर का इस घर से कनेक्शन होता है, और इसका बाहर से कनेक्शन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका आर्टरीज से इसने ले लिया, मतलब क्लीन वाटर लिया, इस घर में यूज किया, फिर इस घर में यूज किया, फिर इस घर में यूज किया, फिर इस घर में यूज किया। मतलब क्या हो गया? कैपिलरीज क्या है? पहली चीज तो जो आर्टरीज और हमारी वेन्स को ज्वाइन कर रही है, और हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं? सेल्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? सेल एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलता है। ठीक है, सबसे छोटा सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो ओवरऑल कहानी क्या आ गई कि हमारी जो भी ब्लड वेसल है वो पाइप्स है, ट्यूब्स है, विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, इस लाइफ प्रोसेस में हार्ट, हमारा हार्ट आ गया। अभी बायोलॉजी वाला हार्ट नहीं है, ये दिल वाला हार्ट है। तो हार्ट ने क्या किया? आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, ले जाओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरीज कहाँ चली गई? ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन्स के अंदर कैपिलरीज ने यहाँ से ब्लड उठाया और जाके पूरे ऑर्गन्स को दिया, और फिर दे दिया वेन्स को। वेन्स ने अपना CO2 वाला उठाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया किसको? हमारे हार्ट को। हार्ट
हार्ट ने वापस से पंपिंग की, कहते हैं ना हार्ट बीट मेरी, तो वो क्या होता है, पंप कर रहा है हार्ट, तो हार्ट ने वापस से उसको ऑक्सीजनेटेड किया, आर्टरीज ने फिर उठाया, फिर ऑर्गन, और इस तरह से प्रोसेस होती रही। तो ये हमारे पास क्या था कि 3 टाइप्स की ब्लड वेसल होती है और वो किस किस तरह से काम करती है। पेपर में क्या आता है भाई, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, आर्टरी ने हार्ट से ब्लड उठाया, ऑर्गन को दिया, ऑर्गन्स ने वेन, कैपिलरीज ने आर्टरीज को और वेन्स के बीच में रिलेशन बनाया, वेन्स को दे दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या कहाँ चला गया, वापस से हार्ट के अंदर। यही प्रोसेस बार बार होती रही। पर जो हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हमने बताए, इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, जो पेपर में आता है, इसको स्टार मार्क कर लेना, कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस बताइए। आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, इन तीनों के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ये तीनों की तीनों है तो क्या, ब्लड वेसल, पर इन तीनों में ही क्या है, डिफरेंसेस है। आर्टरीज, सबसे पहली बात, आर्टरीज क्या करती है, अभी हमने पढ़ा, इट कैरीज ब्लड, और कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाती है और किसको देती है, ऑर्गन्स को। कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है और किसको दे देती है, हार्ट, एंड पासेस टू वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन को ये पास कर देती है। कर दिया। अब क्या कर रही है हमारी वेन्स, वेन्स कहाँ पे लेके जा रही है ब्लड को, टुवर्ड्स द, ये तो इससे ले रही है, ये इसको दे रही है, तो वेन्स क्या हो रही है, वेन्स कैरी कर रहे हैं ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम द ऑर्गन्स, ऑर्गन से। अब बात आ गई हमारी कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या कर रही है, कनेक्शन क्रिएट कर रही है, किनके बीच में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन करने वाले को क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। 3 चीजें आ गई, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। आर्टरीज क्या कर रही है, ब्लड को कैरी कर रही है अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। वेन्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को कैरी कर रहे हैं टुवर्ड्स, और फिर हमारे पास क्या हो रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आया हम सॉरी, अब क्या आता है हमारे पास, आर्टरीज क्या क्या कैरी करती है, तो आर्टरीज जो कैरी कर रही है वो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स क्या कर लेती है फिर हमारे पास, आर्टरीज ने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लिया। अब एक आर्टरी, सिर्फ एक आर्टरी ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है, वो कौन सा करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द ब्लड वेसल, नेम द आर्टरी विच डू नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो हमारे पास क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो जाती है, इस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है ये, नाम याद रखिए अभी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर और सब क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात आती है वेन्स क्या करती है, वेन्स भी हमारे पास क्या कर रही है, वेन्स भी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वेन्स क्या कैरी कर रही है, जिसके अंदर इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी कर रही है। इसमें भी क्या कहते हैं, एक वेन को छोड़कर सारी की सारी कौन सी कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब किसको छोड़ा, हमने छोड़ दिया हमारी ऑक्सीजनेटेड, मतलब जैसे इसमें पल्मोनरी वाली थी, इसमें भी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जो किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। अब बात आई कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड में चेंज कर रही है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का रिलेशन था। तो कैपिलरीज ने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर दिया।
ठीक है, तो ये हमारे पास अगला डिफरेंस आ गया कि वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगली बात आती है जो आर्टरीज है ना भाई, उसकी वॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों होती है अगर बात करें तो वो हार्ट से निकल रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, बार बार पंप कर रहा है, फटाफट से ब्लड का फ्लो कर रहा है, रैपिडली, जल्दी जल्दी ब्लड जर्क आया, एक बार पंप हुआ हमारा हार्ट, कितनी जल्दी हार्ट बीट होती है, सुन के देखो। तो क्या हो रहा है, विद इन सेकेंड जैसे हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, वैसे वैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है और प्रेशर क्या है, हाई है। तो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर से, आर्टरीज में हम क्या कहते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ हमारा ब्लड फ्लो होता है। इसी वजह से अब प्रेशर हाई है तो मान लो पाइप जो है वो हल्का सा बना हुआ है, हल्की प्लास्टिक का, टूट जाएगा, पर टूट गया है तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अब तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसी वजह से जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर थिक वॉल्स होती है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या हो जाती है, वॉल्स जो है वो थिक हो जाती है। अगर मैं बात करूं वेन्स की, वेन्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, वेन्स के बाहर जा रहा है, वेन से तो सारे ऑर्गन में धीरे 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 सप्लाई हो रही है। जब धीरे धीरे सप्लाई हो रही है और हार्ट में लेकर जाना है तो पहले सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर धीरे धीरे लेकर जाएंगे, तो मतलब ब्लड जो है वो फ्लो करता है स्मूथली, धीरे धीरे अपना आराम से फ्लो करता रहता है स्मूथली। ठीक है, विदाउट जर्क भी नहीं लगता है इसमें, स्मूथली जो है हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। जब ब्लड स्मूथली फ्लो कर रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, है ना, आपको पेपर ही नहीं हो रहे हैं तो प्रेशर ही नहीं है किसी चीज का, तो अगर तो क्या कह देंगे, इसमें प्रेशर हो गया लो, प्रेशर लो हो गया तो वॉल्स क्या हो जाएगी, थिन, इसकी वॉल्स हमारे पास क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। इसके बाद कौन आता है हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। अगला नाम क्या आता है हमारे पास, कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है अब हमारे पास, कैपिलरीज की वो लो है हमारे पास, जो प्रेशर है वो एक्सट्रीमली लो होता है, बिल्कुल ही लो। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल टाइनी थिन जो है वो हमारे पास इसकी वॉल्स होती है, टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्स होती है इनके अंदर, और प्रेशर जो है इसमें एक्सट्रीमली लो होता है। पहले ऑर्गन अपना पूरा यूज करेगा, धीरे 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 धीरे, घर में सुबह पानी आ गया तो ऐसा तो नहीं है ना सारा पानी एक ही मिनट में वेस्ट हो जाएगा, धीरे 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 होता है काम, तो प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, बिल्कुल एक्सट्रीमली क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब जो आर्टरीज है वो हमारी बॉडी के बिल्कुल डीप में प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आर्टरीज बाहर बाहर दिख रही है, आर्टरीज जो है वो अंदर होती है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल्स थिक, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है और सारा ऑक्सीजन ही उनमें है ना, क्योंकि ब्लड है उसमें। तो क्या होता है, आर्टरीज जो है वो डीप इनसाइड द बॉडी होती है, अंदर होती है बहुत ज्यादा। ये होती है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब आपको दिखती भी है ये, ठीक है। कभी आपने हाथ देखो, किसी को भी पतला हाथ देखना, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर की हमें दिख रही होती है, तो इस ग्रीन ग्रीन कलर की ब्लड वेसल का नाम ही तो वेन्स होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेन्स है ये। और जो हमारे पास ये होती है, इसका तो एक नेट बना हुआ है, क्योंकि ये भाई इसको इससे ज्वाइन कर रही है, उसको उससे ज्वाइन कर रही है, अंदर ही अंदर क्या करे जा रही है, ज्वाइन करे जा रही है। तो मतलब क्या आया हमारे पास कि ये तो एक नेट फॉर्म कर लेती है। तो बेसिकली 3 ब्लड वेसल के नाम हमने पढ़ने हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, और इनके डिफरेंसेस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा रही है, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड उठा रही है, कौन सी चेंज कर रही है, कौन सी डीप अंडर द होल बॉडी है, कौन सी हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास थिक वॉल की है, कौन सी थिन वॉल की है, इसके अंदर प्रेशर हाई होता है, वेन्स के अंदर प्रेशर लो होता है। तो ओवरऑल बिल्डिंग वाला अगर हमने डायग्राम याद रखा तो हमें सब कुछ याद रह जाएगा। तो इस बिल्डिंग वाले डायग्राम जैसी चीजें पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।